हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज का महत्वपूर्ण विषय है डेक्सामेथासोन। आखिरकार पूरी दुनिया हाथ धो के इस दवा के पीछे क्यों पड़ी है? क्या संबंध है इसका कोविड-19 से? क्या यह सच में अमृत है या एक मीठा जहर? तो जानते हैं आज की इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले तो वीडियो में मैं पहले से आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या क्या बताया जाने वाला है। नंबर 1, ये मेडिसिन या ड्रग आखिरकार है क्या, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसका इतिहास क्या रहा है और आजकल ये पब्लिसिटी में क्यों है, और भारत और इस दवा से क्या संबंध है और इसके लिए सावधानी क्या बरतनी चाहिए। आखिरकार डेक्सामेथासोन आखिरकार है क्या? डेक्सामेथासोन कार्टिकोस्टेरॉइड दवा का एक प्रकार है। इसका उपयोग कई स्थितियों के उपचार में किया जाता है, जैसे कि आम समस्याएं जैसे कि कुछ त्वचा रोग, गंभीर एलर्जी, अस्थमा, पुराने फेफड़े की बीमारी, मस्तिष्क की सूजन, आंखों की सर्जरी के बाद आंखों में होने वाला दर्द और तपेदिक में एंटीबायोटिक दवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसका केमिकली फार्मूला C22H29FO5 है और इसका मोलर द्रव्यमान 392.464 ग्राम पर मोल है। जी हाँ, अब बात करते हैं इतिहास की। डेक्सामेथासोन को पहली बार 1957 फिलिप शार्डर हेंच द्वारा संश्लेषित किया गया था। बाद में इसे 1958 में चिकित्सा उपयोग के लिए पेश किया गया था। अब बात करते हैं कि डेक्सामेथासोन आखिरकार इस समय पब्लिसिटी में क्यों है, इसकी मांग क्यों। देखिए, हाल ही में ब्रिटेन के विशेषज्ञों ने दावा किया है कि दुनिया भर में बेहद सस्ती और आसानी से मिलने वाली दवा डेक्सामेथासोन कोरोना वायरस से संक्रमित और गंभीर रूप से बीमार मरीजों की जान बचाने में मदद कर सकती है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि अगर इस दवा का इस्तेमाल ब्रिटेन में संक्रमण के शुरुआती दौर से ही अगर किया जाता तो करीब 5000 लोगों की जान बचाई जा सकती है। यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम ने अस्पतालों में भर्ती 2000 मरीजों को यह दवा दी। उसके बाद इसका तुलनात्मक अध्ययन किया तो 4000 मरीजों से किया जिन्हें दवा नहीं दी गई थी। जो मरीज वेंटिलेटर पे थे उनमें से इस दवा के असर से 40% से लेकर 28% तक मरने का जोखिम कम हो गया, और जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत थी उनमें ये जोखिम 25% से 20% तक कम हो गया। शोधकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस इन्फेक्शन शरीर में सूजन बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि डेक्सामेथासोन इस प्रक्रिया को धीमी करने में असरदार पाया गया। जी हाँ, अब बात करते हैं कि भारत और डेक्सामेथासोन से क्या संबंध है। देखिए, भारत में डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल 1960 के दशक से ही होता गया और जैसे जैसे आबादी बढ़ी और इसका चलन भी बढ़ गया। अनुमान है कि भारत में डेक्सामेथासोन की सालाना बिक्री 100 करोड़ से भी ज़्यादा है, और जानकार इस बिक्री को खासा बड़ा इसलिए बताते हैं क्योंकि यह दवाई बेहद सस्ती है। भारत सरकार के ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पॉलिसी के तहत इस दवा की गोलियों के पत्ते और इंजेक्शन 5 रुपए से लेकर 10 रुपए के भीतर खरीदे जा सकते हैं। वहीं ड्रग रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग हितकर बताते हैं कि डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट एक स्टेरॉइड है जो कि भारत में बहुत ही कॉमन है। उन्होंने कहा कि छोटे बड़े मिलाकर भारत में इस मूल दवा के 8 उत्पादक हैं, जबकि इस दवा के अलग अलग फॉर्मुलेशन बनाने वाली कंपनियां 15 से भी ज़्यादा हैं। साथ ही इस दवा के जरूरी शार्ट्स विदेशों से भी आयात किए जाते हैं, क्योंकि तमाम स्टेरॉइड में से एक ये भी है। इसलिए भारत में डेक्सामेथासोन दवा के फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल ब्लड कैंसर या कुछ अन्य कैंसर मरीजों के इलाज के दौरान भी होता आया है। वहीं इंद्रप्रस्थ, अपोलो और मेदांता अस्पताल में कैंसर विभाग के प्रमुख रह चुके डॉक्टर राकेश चोपड़ा ने बताया कि स्टेरॉइड का इस्तेमाल कारगर ऐसे होता है कि मानव शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को टारगेट करता है, जिससे कीमोथेरेपी ज़्यादा असर कर सके। डेक्सामेथासोन दवा का एक गहरा नाता खिलाड़ियों और एथलीटों से भी रहा है। खेल से जुड़ी हल्की या गंभीर चोटों से उबरने की प्रक्रिया में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता रहा है, खासतौर से खिलाड़ियों को जल्दी बेहतर होने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय
डोपिंग एजेंसी ने डेक्सामेथासोन को उन दवाओं की श्रेणी में रखा है जिसे किसी भी प्रतियोगिता के दौरान लिए जाने पर पूरी पाबंदी है, लेकिन प्रतियोगिता से पहले या बाद में उपचार के सिलसिले में इसका इस्तेमाल प्रतिबंधित नहीं है। अब बात करते हैं कि डेक्सामेथासोन से सावधानी क्या है। देखिए, ये एक सस्ती और कारगर दवा तो है और इसका दूर दराज में बहुत तेज़ी से प्रचलन है, लेकिन साथ ही साथ इसके दुरुपयोग का खतरा भी है। AMU मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर के मेडिकल अफसर डॉक्टर असद महमूद का मानना है कि डेक्सामेथासोन भारत की सबसे दुरुपयोग दवाओं में से एक है। उन्होंने बताया कि दवा कई मेडिकल तकलीफ़ों पर तुरंत असर कर राहत देती है। मिसाल के तौर पे ब्रेन ट्यूमर मरीजों की सूजन वगैरह इससे कम तो हो जाती है, लेकिन इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है क्योंकि असर थोड़े समय के लिए होता है। यही वजह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आज भी वैक्स मतलब कि बिना डिग्री वाले लेकिन उनको डॉक्टर बताने वाले जो भरमार हैं, वहां लगभग हर मर्ज के लिए इस दवा पर पर्चे पर लिख देते हैं। जाहिर है कि इस दवा के दुरुपयोग की भी बात होती रही है तो इसके विपरीत परिणाम भी होंगे। दिल्ली के मैक्स हेल्थ केयर के वरिष्ठ एनेस्थेसिस्ट डॉक्टर मनोज सिन्हा ने बताया कि इसकी एलर्जी से लेकर गठिया तक की शिकायत में इसे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डेक्सामेथासोन के लंबे इस्तेमाल से मानव शरीर की इम्यूनिटी घट जाती है, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसके अत्यधिक प्रयोग से बेचैनी, नींद में कमी, वजन बढ़ना और शरीर में पानी के जमाव की दिक्कतें भी सामने